नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके लिए सीजीएल 2019 के टायर 4 यानी कि सीपीटी और डेस्ट, क्योंकि आपका सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है टायर 3 का। कल कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब आपका सिर्फ एक ही राउंड रह जाता है जो कि टायर 4 है। ठीक है, अब ये कब होगा, वो जब होगा सब होगा, लेकिन आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि सीपीटी और डेस्ट में क्या डिफरेंस है, किन पोस्ट के लिए सीपीटी होता है और किस पोस्ट के लिए डेस्ट होता है। ठीक है, डेस्ट का मतलब क्या है, सीपीटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो सारी अपडेट आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है। कट ऑफ सन डीवी के नाम से टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018, सीएचएसएल 2018 और सीजीएल 2019 का, ठीक है, और सीएचएसएल 2019, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के आपको बच्चे मिलेंगे। ठीक है, ये एस्पिरेंट्स डिस्कशन करते हैं कट ऑफ्स और डीवी के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी समस्या होती हैं। इस ग्रुप में आपको हर तरह की समस्या का सोल्यूशन मिलेगा। अपनी प्रॉब्लम डाल के आप सोल्यूशन पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद रेलवे और एसएससी की किसी भी अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक मुक टेस्ट रोज लगाएं। ठीक है, अगर आप अभी परीक्षा ऐप कि किसी भी टेस्ट सीरीज को बाय करते हो और अगर कूपन कोड यूज करते हो एप्टीट्यूड 50, तो आपको क्या होगा, आपके लिए एक 50% का ऑफर आपको मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज पे। यानी कि अगर कोई टेस्ट सीरीज 300 रुपीज की है वो आपको 150 की पड़ जाएगी। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जब तक ये ऑफर है आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर बाय करनी चाहिए और आपको एक टेस्ट लगाना चाहिए। इसका इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप जाके डाउनलोड करने के साथ साथ आप एक डेमो टेस्ट ले सकते हो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। चलिए देखिए, ये कल का नोटिस है, सीजीएल 2019 का रिजल्ट कल 29 जून को आ चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो गई। एक तो अगर पहले अगर स्किल टेस्ट होता, जैसे कि 2017 की बात करें तो केवल पहले क्या होता था कि स्किल टेस्ट प्लस टीवी होता था। ठीक है, 2017 तक। लेकिन 2018 में क्या हुआ, ये 2017 की बात है, लेकिन 2018 में क्या हुआ था, कोविड की वजह से पहले स्किल टेस्ट हुआ था, उसके बाद डीवी हुआ था। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि स्किल टेस्ट और डीवी दोनों साथ हो जाए। अगर कुछ भी ठीक नहीं होता है, अगर दोबारा से कोविड की कोई दिक्कत होती है, अगर दोबारा से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती है, केस बढ़ते हैं, तो ये हो सकता है कि पहले पैन इंडिया बेसिस से पहले स्किल टेस्ट करा लें, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोनों ही केस बन सकते हैं। कमीशन ने भी क्लियरली बताया नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, ये तो बता ही दिया था। ठीक है, कल मैंने बता दिया था वीडियो में कितने बच्चे टायर 3 क्वालिफाई किए हैं और कितने बच्चे अब सीपीटी टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें ये जरूर पढ़ना है। सेकंड वाला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ द एफोर्सेड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिफिकेशन टायर 1, टायर 2, टायर 3, मतलब इन तीनों एग्जाम से, इन तीनों टायर 3 को मिला के जो बच्चा अब क्वालिफाई किया है सीपीटी टेस्ट के लिए, उसके लिए क्या है कि सीपीटी सीपीटी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और डीएसटी क्या होता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट वेयर प्रिस्क्राइब्ड आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, मैंडेटरी तो है लेकिन देना सबको है। जिन पोस्टों के लिए डीएसटी मैंडेटरी है उन सभी बच्चों को टेस्ट देना तो है, लेकिन इनका कोई मार्क्स नहीं लगेगा, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का है। ठीक है, कहीं आप सोचोगे इनका मार्क्स मिलेंगे, इनके मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का है। ऐसे डीएसटी सीपीटी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जी बताता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन बच्चा सीपीटी देगा, कौन बच्चा टेस्ट देगा। ठीक है, देखिए सीपीटी किसके लिए वैलिड है। अब ये कह रहा है सीपीटी के अंदर क्या होता है, 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे हम बोलते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड बोलते हैं जिसे हम। और दूसरा होता है स्प्रेडशीट,
जिसे हम इसके एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड पीपीटी, इसे हम पावर पॉइंट का नाम देते हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड 3 मॉड्यूल हो गए। अब वो कह रहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसके अंदर, CSS सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड AFHQ असिस्ट आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि और उसके बावजूद भी किस किस में है, देखिए असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO इसके अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो किसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। उसके बाद असिस्टेंट GSI इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। उसके बाद एक पोस्ट और है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के अंदर, प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर और एग्जामिनर के अंदर। जो तीनों पोस्ट किसके अंदर आती है, CBSE के अंदर, ठीक है। इन सभी पोस्टों के लिए, यानी कि कितनी पोस्ट हो गई, 6 पोस्ट। 6 पोस्टों के लिए आपके पास CPT का ऑप्शन है, मतलब आपको CPT देना ही, अगर आपको इन पोस्ट में सिलेक्शन लेना है तो आपको CPT देना पड़ेगा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए अब डैश किसको देना है, डैश का मतलब होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। किसको देना है, फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, किसके अंदर, सेंट्रल एक्साइज के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको TA बनना है, ठीक है, TA के लिए क्या है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। एक बात और, जो बच्चा CPT देगा, जो बच्चा CPT देगा उसको क्या है, टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, उसको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि CPT के अंदर ही वो टेस्ट इंक्लूड होता है पहले से ही। बात समझ में आ गई। जो मैंने बताया था ना वर्ड प्रोसेसिंग, वो वही होता है, उसमें आपको टाइपिंग करवाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, टाइपिंग करवाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या कराते हैं, टाइपिंग करवाते हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, CPT वाले बच्चों को टेस्ट देना है। अच्छा, टेस्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से टाइपिंग होती है, देखिए जब CHSL का स्किल टेस्ट हुआ था, CHSL का स्किल टेस्ट हुआ था, मतलब LDC के लिए क्या मांगते हैं, 1750 स्ट्रोक्स मांगती है SSC, 1750 स्ट्रोक, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हो गया, इस बात का मतलब ये हो गया कि 1750 स्ट्रोक्स दबाने हैं हमको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर दबाने हैं, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना हो गया ये हो जाते हैं 10,500 स्ट्रोक्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 10,500 स्ट्रोक्स पर आवर, यानी कि घंटे में इतने स्ट्रोक्स हमको दबाने होते हैं, किसके अंदर, LDC एग्जाम के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी रियायत होती है, इसमें हमें कम करना पड़ता है। इसमें क्या है कि हमें 8,000 स्ट्रोक्स दबाने हैं CGL के लिए, 8,000 स्ट्रोक्स कितने में, 60 मिनट में। तो 10 मिनट में यहाँ पे कितना स्ट्रोक्स निकल जाता है, सॉरी 15 मिनट में हमें यहाँ पे टाइम कितना मिलता है, 15 मिनट में। तो कितने स्ट्रोक्स आ जाते हैं, लगभग 2,000 स्ट्रोक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए CHSL के अंदर, LDC के अंदर हमारी स्पीड कितनी मांगते हैं, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हमको वर्ड कितने टाइप करने पड़ते हैं, हाँ पर मिनट 10 मिनट टाइपिंग करनी पड़ती है। कितना हो गया, 350, ठीक है। अब इन 350 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक वर्ड SSC 5 कैरेक्टर का मानती है, तो कितना हो गया, 1750 हो गया, ठीक है। ऐसे ही CGL के अंदर क्या है कि अगर हम हमारी यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आती है, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल के आती है। अगर 27 से हम 15 मिनट टाइप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105, 5 से लगी 10, 15 दूनी 30 और 10 40, ठीक है, 405। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025, ठीक है। तो ये लगभग 2000 स्ट्रोक से बराबर आ रहा है। इस तरीके से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से सारी टाइपिंग होती है SSC के अंदर। LDC की बता दिया मैंने आपको, CGL का बता दिया, ठीक है। 2000 की डिप्रेशन मांगेगा, 15 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है। अगर 15 मिनट में आप 2000 की डिप्रेशन करेंगे तो आपकी स्पीड निकल के आएगी 27 वर्ड पर मिनट। और CHSL के अंदर क्या आता है, 10,500 स्ट्रोक्स दबाने होते हैं 10 मिनट के अंदर, तब उसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जब 3 मॉड्यूल आते हैं उनमें से DST मैंने आपको समझा दिया, DST वो तो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद एक दूसरा मॉड्यूल होता है पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में मार्क्स ब्रेकअप कैसे होते हैं, किस किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं, उसका ये ब्रेकअप दे रखा है। देखिए अगर आप क्रिएशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड एज इन एक्सरसाइज इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है पूरा पेपर। और उसमें देखिए कैसे दे रखा ब्रेकअप, डिडक्शन आर टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए अगर आपने प्रिंटिंग ऑन मोर देन 1 पेज, जैसे कि आपको जो भी उन्होंने लिखने के लिए बोला है, अगर आपने वो एक पेज से ज्यादा दूसरे पेज पे पहुंचा दिया, अगर आपने फॉन्ट साइज उसका बड़ा कर दिया, बाई चांस कैसे भी करके अगर वो एक पेज से ज्यादा दूसरे पेज पे पहुंच रहा है तो आपके 5 नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है, सीधे 5 नंबर कट हो जाएंगे। अब देखिए आगे से
इम्प्रॉपर लेआउट ऑफ हेडिंग्स, लाइन अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट नंबर एज पर एक्सरसाइज एंड नेम एंड रोल नंबर्स। ठीक है, अगर आपने इनमें किसी में गलती कर दी तो आपका 2 मार्क्स कटेंगे हर लाइन के लिए, तो लगभग आपके मैक्सिमम 20 नंबर कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और तीसरी मिस्टेक क्या है, मिस्टेक फॉर एंट्री ऑफ टेक्स्ट नंबर, अगर आपने एंट्री करने में कोई भी मिस्टेक कर दी तो भी आपके 2 नंबर कटेंगे ईच मिस्टेक के। उसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, मिस्टेक इन ड्राइंग करेक्ट बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर, लाइन और शेप अगर गलत बनाते हो तो आपके 5 नंबर करेंगे हर मिस्टेक के। उसके बाद लास्ट है मिस्टेक इन सिलेक्टिंग करेक्ट बुलेट, अगर आपने बुलेट सेलेक्ट करने में दिक्कत कर दी और हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत कर दी, अलाइनमेंट में कोई भी दिक्कत कर दी, तो आपके 2 नंबर कटेंगे प्रत्येक मिस्टेक के, हर मिस्टेक के आपको 2 नंबर कटेंगे। तो ये इस तरीके से आपके नंबर कटते हैं, हर स्टेप का नंबर मिलेगा आपको, तो स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, इन सब बातों का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो एक लिमिट होती है, वहां तक आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी आपका इतना बढ़ाना है आपको कि दूसरे पेज पर ना पहुंचे। ये आपको देखना पड़ेगा कितना बढ़ाने पर आपका फॉन्ट साइज आपका दूसरे पेज पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए गाइडलाइंस किसकी, एक्सेल की, वो थी पावर पॉइंट की, ये एक्सेल की आ गई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेम दे रखा है वैसे तो, इसमें क्या है, प्रिंटिंग ऑन मोर देन 1 पेज, अगर आप 1 पेज से ज्यादा प्रिंट करोगे तो आपको 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, वही पोजिशनिंग, हेडिंग, सेल, ठीक है, अलाइनमेंट, इसके 2 नंबर, हर मिस्टेक सेम दे रखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें ये चीज अलग दे रखी है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका। डिडक्शन आर टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर, नॉट यूजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इस पर, नॉट यूजिंग फॉर्मुला फॉर कैलकुलेटिंग सेल वैल्यू, अगर आपने मैथमेटिकली पेपर पे कैलकुलेट करके आपने उस कॉलम में एंट्री कर दी तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, 10 मार्क्स कट जाएंगे एक सेल के। ठीक है, साफ साफ कह रहा है, पहले बता रहा है वो। और इस चीज के कितने नंबर, 50 नंबर है। ठीक है, एक सेल के अगर 10 नंबर कटे यार, आपकी 3-4 सेल बनी तो 30 नंबर गायब हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, अगर रॉन्ग फॉर्मेट बनाया आपने सेल का और सेल वैल्यू आपने रॉन्ग फॉर्मेट पर डाली और कैलकुलेट करी गलत, तो उसके 5 नंबर कटेंगे हर सेल के। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला यूज नहीं करना, दूसरी बात अगर फॉर्मेट गलत कर दिया आपने तो। ठीक है, तो और हाँ, उसमें जो भी फंक्शन यूज करना है, जो भी आपको यूज करना है, सिर्फ एक्सेल का यूज करना है, अपने पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी उसमें। इन बातों का खास कर ध्यान रखना, स्टार मार्क कर दिया, ये गलती नहीं हो जाए आपसे। देखिए सीजीएल, अभी तक तो सीजीएल 2018 का रिजल्ट का फाइनल हमारे पास डेटा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें जो सीपीटी के लिए और टेस्ट के लिए जो रिजर्वेशन दे रखा था एसएससी ने, वो कैटेगरी वाइज में यहाँ दे रखा है। जैसे कि अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 7% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आप मिस्टेक का बता रहा हूँ, अगर 100 में से अगर आप 7% एरर करते हो तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, फेल नहीं हो सकते। अगर आपने 7 से 8 कर दिया तो आप फेल हो सकते हो। एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए भी 7, ओएस के लिए, इसके लिए दोनों तीनों के लिए 10 है। ठीक है, और यूआर के लिए 5% था। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये सीपीटी के लिए था। ठीक है, मॉड्यूल 1 के अंदर जो कि टेस्ट होता है टाइपिंग वाला, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मॉड्यूल 2 और 3, जिसके अंदर सीपीटी के लिए जो सीपीटी के अंदर होता है मॉड्यूल 2 और 3, एक्सेल वाला, पावर पॉइंट वाला। ठीक है, इसमें कट ऑफ होती है जैसे कि 100 + 100। ठीक है, दोनों मॉड्यूल 100 नंबर के होते हैं, इन दोनों को मिला के अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 120 नंबर लाने हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो आपको 100 नंबर लाने होंगे, एसटी से 100, बाकी सबसे 100 नंबर लेके आना है, यूआर से आपको 120 नंबर ले आना है। ठीक है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों में मिला के 120 नंबर लेके आए। अगर आप एक में 30 लाते हो तो आप दूसरे में 90 नंबर लेके आए तो अभी आप पास माने जाओगे, फेल नहीं हो सकते आप। ठीक है, अब हाँ, तीसरी कट ऑफ क्या है, कट ऑफ इन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट। देखिए यहाँ तक तो बात होगी सीपीटी की। ठीक है, जो बच्चा सीपीटी देगा, अगर जो सीपीटी नहीं देता उसके लिए क्या है, उसके लिए सेम ऊपर वाला ये दे रखा है 7% एससी के लिए, यूआर के लिए 5%। ठीक है, और इन तीनों पोस्टों के 10% है। ठीक है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो ऊपर है वो नीचे है। ठीक है, इसीलिए सीपीटी वाले बच्चों को टेस्ट नहीं देने दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके, जो भी बात समझ में आ रही हो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, काम का लटक जाओगे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि टेस्ट होगा कैसे। ठीक है, टेस्ट का जो तुम्हारा टेस्ट होना है उसका मैनर कैसी होगी, कौन से मैनर में कराएगी। देखिए सीजीएल 2018 में क्या हुआ था, 2018 में, और सीएचएसएल 2018 में, जो कि मैंने खुद दिया था, स्किल टेस्ट बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या हुआ था, हमारे पास एक स्क्रीन थी। ठीक है, और यहाँ पे ये डेस्क थी, यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ था। ठीक है, तो इस पे कीबोर्ड पे हमको प्रेस करना था, और सामने स्क्रीन 2 भागों में स्प्लिट थी, पेपर नहीं मिला था हमको कोई, स्क्रीन 2 भागों में स्प्लिट थी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, और हम जो टाइप कर रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ चलता आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये मैनर थी टाइपिंग की 2018 के अंदर, सीजीएल 2018 के अंदर और सीएचएसएल 2018 के अंदर।
लेकिन ये किस वजह से हुआ था, उसका कारण था कोविड के कारण पूरी पैन इंडिया बेसिस पे ये स्किल टेस्ट कराया गया था। ठीक है, सीजीएल 2017 तक, सीजीएल 2017 तक ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि स्किल टेस्ट, ठीक है, और प्लस डीवी, इन दोनों काम को साथ में कराया जाता था रिस्पेक्टिव रीजन के साथ। अगर जैसे मैं बोलूँ मैं सेंट्रल रीजन से हूँ तो सारा काम इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और बाकी अदर रीजन का अदर रिस्पेक्टिव रीजन में हुआ था, इस तरीके से। तो अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन इस पर कैसी होती है। अगर सिचुएशन पहले जैसी हो जाती है तो शायद एसएससी इस मैनर को ऑप्ट करे। अगर सिचुएशन बहुत सही रहती है, अच्छी रहती है, तो शायद एसएससी इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, यानी कि इस मैनर को ऑप्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है। तो ये तो अभी कोविड पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर ऑफलाइन होता है, अगर ये वाला मैटर अगर ये आता है तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, यानी कि पेपर मिलेगा, सामने आपको पेपर होगा, पेपर में से देख के आपको टाइप करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके का पेपर मिला था। ये 2017 का है मेरे पास, सीजीएल 2017 का टाइपिंग का, यानी कि टेस्ट का दे रखा है ये। देखिए ये पूरा पैसेज, ये पूरा लिखा हुआ, वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है वर्ड्स काउंट। इसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है, यानी कि जो स्पेस देख रहे हो ये भी इंक्लूड किए गए। इस एक स्पेस का एक वर्ड काउंट माना जाता है। ठीक है, अब टाइप करना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस बार नहीं है, यहाँ पे टैब दे रखा है। ठीक है, आपको टैब देना, उसके बाद टाइप करना है, टाइप करते जाना, टाइप करते जाना, जब तक आपको एक पैराग्राफ खत्म होता नहीं दिखता, फुल स्टॉप नहीं दिखता, तब तक आपको एंटर नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको एक एंटर देना है। एंटर देने के बाद फिर आपको जब नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करोगे तो फिर आपको एक टैब देना है। ठीक है, टैब देने के बाद फिर से स्टार्ट करना है और चलते जाना है, रुकना नहीं है। उसके बाद जैसे पैराग्राफ खत्म होता है फिर आपको एंटर मारना है, फिर टैब। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग करनी थी। अगर आप जरूरत से ज्यादा इसमें, जैसे यहाँ पे जैसे ये चीज दे रखी है, यहाँ पे बच्चे को लग रहा होगा 2 स्पेस है, लेकिन 2 स्पेस नहीं है, आपको 1 स्पेस देना है। अगर आपने 2 स्पेस दे दिए तो आपके लिमिटेड स्पेस होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप आगे स्पेस नहीं दे पाओगे, आपकी टाइपिंग पूरी 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो इस बात को खासकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2018 में ऐसे हुआ था, बच्चों ने मर्जी से स्पेस दे दिए थे और फिर बाद में उनके पास स्पेस नहीं बचे थे तो उनकी टाइपिंग खराब हो गई थी। फिर उनको लगा कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि कमीशन ने बता दिया था क्लियरली कि उसमें लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, हाँ, इस बात को आपको बेशक ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल स्पेस है, आपको सिंगल स्पेस का यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड और सीपीटी से रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कुछ और रहते नहीं गया इसमें। अच्छा, एक चीज और, एसएससी मिस्टेक कैसे कैलकुलेट करता है। जैसे टेस्ट के लिए जो टाइपिंग के लिए मिस्टेक होती है, 2 तरह की मिस्टेक होती है। एक होती है कि फुल मिस्टेक, एक होती है आपकी हाफ मिस्टेक। ठीक है, फुल मिस्टेक के अंदर क्या आता है, 3 तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अगर आपने एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, जैसे मैंने बोला राम ईट्स, मैंने बोला राम ईट्स, राम खाता है। ठीक है, आपने राम तो लिखा, और अगर आपने राम के साथ साथ आपने ये छोड़ दिया, राम ईटिंग कर दिया, सोचो तो आपने क्या किया, इसमें नए लेटर उछेड़ दिए, तो इसमें आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, अच्छा ये सेकंड वाला हो गया, मतलब आपने कुछ दूसरा नया लगा दिया। अब पहला वाला क्या है कि ओमिशन कर दिया, जैसे मैंने बोला राम इज गुड और मैंने बोला बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओमिशन कर दिया बाई चांस, आपने लिखा राम, जल्दी लिए राम गुड बॉय कर दिया आपने। ठीक है, आप इसको खा गए, इसे आपने गायब कर दिया, ओमिशन हो गया, तो इसमें आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। थर्ड कह रहा है फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड। अच्छा ठीक है, अगर आपने कोई अलग से ऐड कर दिया, जैसे मैंने बोला यहाँ पे राम इज गुड बॉय, आपने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, अगर आपने ए अलग से ऐड कर दिया तो आपका ये एडिशन माना जाएगा या आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा जो भी मिस्टेक होती है, सारी मिस्टेक आपकी हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट की जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आपको आई हैव लिखना था, ठीक है, अगर गलती से आपने ऐसा लिख दिया तो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल में लिखना था वो तो सब कुछ आपने लिखा ही है, लेकिन उसके अलावा आपने अलग कैरेक्टर लेके आगे बीच में, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग एरर है, सपोज करो आपको स्पेलिंग लिखना था, आपने सीबलिंग लिख दिया, ठीक है, तो ये भी आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट की जाएगी। ठीक है, और थर्ड है आपकी रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर आपने स्मॉलर, जैसे सपोज करो आपको लिखना था, आपने लिख दिया था, ठीक है, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ऐसे इसका वाइस वर्सा है, अगर आपको ये लिखना था आपने ये लिख दिया तो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। तो ये सारा फंडा था टाइपिंग का, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक का। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इस बार CHSL का स्किल टेस्ट निकाला है, उसमें मेरी 99% एक्यूरेसी थी ऑलमोस्ट, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और इसके बाद भी मैं टाइपिंग की आपकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, और कितने समय देना है आपको टाइपिंग के लिए, और कितना समय पहले आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप टायर 3 क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको अभी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है,
और बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, वीडियो लाइक करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये तीनों काम तो करने ही करना है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्सों के साथ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम में आप उसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। इस वीडियो पे इतना ही, सेशन डिसमिस।